जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से की हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य चल रहा है जिसका नाम है फार्मर रजिस्ट्री, है ना। तो हम चूँकि पहले भी अलग अलग मॉड्यूल्स के फार्मर रजिस्ट्री की वीडियोस ला चुके हैं, जैसे कि किसान कैसे बना सकता है, लोकल यूथ कैसे बना सकता है और पटवारी आईडी से कैसे बनेंगे। इसके बाद भी कुछ बेसिक समस्याएं हैं जो लोकल यूथ को दिक्कत आ रही हैं। ठीक है, नेम मैचिंग स्कोर एक दिक्कत आ रही है और एक एक्सटेंट हेड दिक्कत आ रहा है। तीसरा जो है, उन्होंने यदि आईडी डिलीट कर दी है तो उसके संबंध में दिक्कत आ रही है। अब बेसिक सी बात है पहले हम एक बार फार्मर आईडी हल्का सा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, फार्मर आईडी क्या है, सभी को बनानी है, क्यों बननी, क्या बननी है, क्या फ़ायदे हैं, कौन बनाएगा, कहाँ से बनेगी, क्या प्रोसेस है, ये हम बता चुके हैं। फिर भी फार्मर आईडी क्या है, तो फार्मर आईडी एक कार्ड है जिसके तहत शासन के तहत बनवाया जा रहा है। कार्ड नहीं, ये एक आईडी है जिसमें समझ लीजिए कि किसान की सारी जानकारियाँ एक ही जगह पर पाई जाएंगी। यानी कि किसान की सारी ज़मीन की जानकारी, है ना, एक ही जगह पर मिलेगी। और इससे आने वाले समय में सारे लाभ जो हैं, सारी योजनाओं का जो जानकारी है, सारी योजनाओं का जो एकीकरण है, वो इसी के माध्यम से होगा। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पीएम किसान, है ना, कि पीएम किसान का यदि आपको लाभ मिल रहा है और आपकी फार्मर आईडी नहीं है तो आपको दिसंबर से किस्तानी बंद हो जाएंगी। अब पुरानी दूसरी एक और चीज़ है, कई लोगों को जो डाउट है कि किसका बनना है, जिसके भी नाम पर ज़मीन है उसका बनना है, चाहे वो एक ही खसरे में हो, अलग अलग खाते हों, या कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी चीज़ ये है कि एक व्यक्ति की यदि 4 जिलों में ज़मीन है तो चारों ज़मीनों को एक ही साथ जोड़ना है ना, उसमें आराम से मॉड्यूल में जुड़ पा रहा है। यदि किसी का नहीं जुड़ पाया है, किसी का कोई जानकारी छूट गई है, तो आईडी बनने के बाद भी अपडेट हो जाएगा, परेशान बिल्कुल ना होए। ठीक है, अब फ़ायदे तो बता ही चुके हैं हम आपको, है ना। इसके बाद कौन बनाएगा, तो लोकल यूथ बना सकते हैं, स्थानीय युवा बना सकते हैं, स्वयं किसान खुद बना सकता है, सीएससी केंद्र बना सकता है और पटवारी जी बनाएंगे। अब लोकल यूथ यदि बनाता है तो उसको एक फार्मर आईडी का 10 रुपये मिलेगा, है ना, एक फार्मर आईडी का 10 रुपये। यानी यदि वो एक खाते में 10 किसान हैं तो 10 किसानों का उसको 10 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये मिलेगा, है ना। और एक यदि खसरे में एक व्यक्ति है तो एक खसरे का उसको, मतलब एक व्यक्ति का उसको 10 रुपये, मतलब व्यक्तिवार इसमें पैसे मिलेंगे। जैसे गिरदावरी में खसरेवार मिल रहा था, इसमें व्यक्तिवार मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसको जो है 30 नवंबर तक पूर्ण किया जाना है। प्रयास है, पहला प्रयास। तो ये कहाँ से बनेगा, फार्मर यदि खुद बनाएगा तो ये इस वेबसाइट से बन सकता है, mpfr.agristech.gov.in से। ठीक है, और ऐप से बनाना चाहेंगे तो कहाँ से बनेगा, फार्मर सहायक एमपी ऐप से और फार्मर रजिस्ट्री एमपी ऐप से। इसके बाद पटवारी जी की आईडी से भी बन सकता है, सारा आईडी से, है ना। तो प्रोसेस क्या है इसमें, कोई प्रोसेस, मतलब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको आधार से रजिस्टर करना है। जैसे ही आप आधार का ओटीपी देंगे, आधार जिस भी नंबर से लिंक होगा उसका ओटीपी, या जिसका आधार है उसका फेस, या उसका बायोमेट्रिक। ठीक है, इन 3 माध्यम से आप आधार से लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप एक अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, वो आधार से लिंक भी हो सकता है या अदर से भी हो सकता है। उसके बाद आपको ज़मीन की जानकारी को लिंक कर देना है, और ज़मीन की जानकारी आप जैसी लिंक करेंगे इसको सेव कर देना है। सेव करते टाइम वो तीसरी बार फिर आपसे मोबाइल नंबर या ओटीपी मांगेगा, या बायोमेट्रिक या फेस मांगेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब आ रही हैं जो बेसिक 2 समस्याएं। पहली समस्या है नेम मैचिंग स्कोर, और दूसरी समस्या एक्सटेंट असाइंड एरिया ज़ीरो। अब बेसिक जो नेम मैचिंग स्कोर है, नेम मैचिंग स्कोर 2 प्रकार से है। कई लोग बोल रहे हैं 100 है, तो 100 जो पहला वाला ऊपर वाला जो 100 है वो है आधार अनुसार अंग्रेजी और हिंदी का नाम मिलान। जब अंग्रेजी का नाम को ऑटो ट्रांसलेट करके हिंदी में मिलाया जा रहा है, तो यदि उसमें मतलब थोड़ा बहुत अंतर है ना, डिफरेंस है, तो उसका परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। अदरवाइज़ लगभग ऊपर वाला जो आधार अनुसार नाम मिलान है, नेम मैचिंग है, वो लगभग सभी लोगों का 85 से ऊपर ही है ना, 85 से ऊपर ही है, और मैक्सिमम लोग का 100 ही है। दूसरा वाला जो है वो है आधार अनुसार नाम और भू अभिलेख के अनुसार हिंदी का मिलान। ठीक है, अब उसका परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट करके एआई के माध्यम से वो आपको इस तरीके से देता है। यदि 81 से 100 के बीच में आपका नेम मैचिंग आ रहा है तो ये ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। यदि 20 से 80 के बीच में आ रहा है तो इसको अप्रूव करवाया जाएगा पटवारी जी के द्वारा, पटवारी की आईडी से होगा। और तीसरा, यदि 0 से 19 के बीच में नेम मैचिंग स्कोर है तो आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा, और वो जो है कहाँ पर जाएगा, उसको आपको एसडीएम के लिए नेम करेक्शन का, मतलब नेम करेक्शन करवाना पड़ेगा। कैसे करवा सकते हैं नेम करेक्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्रोसेस बताई है, आप एक बार देख लीजिएगा। और 115 की प्रोसेस है, धारा 115 की, एसडीएम के आवेदन देकर, दस्तावेज देकर आपको नाम आधार अनुसार करवाना पड़ेगा।
ठीक है। अब एक्सटेंट असाइंड एरिया जो है उसमें 0.00 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का खसरे में हिस्सा निर्धारित नहीं है, और हिस्सा निर्धारित नहीं होने के कारण उसका एक्सटेंट एरिया 0 आ रहा है। तो जब तक उसका हिस्सा निर्धारित नहीं होगा, है ना, नियमानुसार जो भी उसकी कार्रवाई हो उसके तहत उसका हिस्सा निर्धारित करवा दें, और जैसे ही आप उसका हिस्सा निर्धारित कर देंगे भू अभिलेख में, ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पर भी दिखने लगेगा और फिर उसको हम कर पाएंगे। ठीक है। एक तीसरी चीज़ है, कई लोग को रिकॉर्ड को लेकर समस्या है कि उसका नाम नहीं है। तो जब आपको किसी का नाम एक बार खसरा नंबर डालने पे ना मिले तो सब सर्वे नंबर पे स्टार को क्लिक करके आगे बढ़ा दें तो आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा। ठीक है, 3 समस्याएं हमने पढ़ी। अब अगली जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पटवारी जी की आईडी से जो फार्मर आईडी में समस्या हो रही है। कौन कौन सी 2 समस्या हो रही फार्मर आईडी बनाने में पटवारी जी को? एक हो रही है यूज़र नॉट फाउंड, लॉगिन नहीं कर पा रहे, और दूसरी हो रही है रॉन्ग टेरिटरी, यानी हल्का, गलत हल्का है, पुराना हल्का है, या मतलब गलत हल्का है, गलत तहसील है, गलत जिला है, ट्रांसफ़र हो गया, जो भी XYZ। तो उसमें क्या करना है, तो इसकी हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए तहसीलदार आईडी से हमको काम करना है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तहसीलदार आईडी क्या है, नहीं मिली है। तो किसी को नहीं मिल रही है तहसीलदार आईडी, किसी को तहसीलदार आईडी, कोई भी आईडी अलग से नहीं मिली है। बस आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो वेब जीआईएस में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उससे OTP के माध्यम से लॉगिन करना है। ठीक है। तो ये आप जैसे ये देखिए तहसीलदार आईडी आपके सामने दिख रही है। इस तरीके की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पर कई लोग OTP, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड से ट्राई कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, उससे एक आईडी मिल जाती है, लेकिन इस आईडी से लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तहसीलदार की लॉगिन यदि हो रही है तो केवल OTP के माध्यम से होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, इसकी जगह पे वापस हम मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल रहे हैं, OTP आया, OTP पे उसने पासवर्ड का पेज दिया था, हमने रीसेट कर दिया, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको OTP से ही लॉगिन करना है। दोबारा जब आप OTP डाल के जाएंगे तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। OTP डालने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये इसका होम पेज है। ठीक है, होम पेज में आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे पटवारी की आईडी में अलग अलग ऑप्शन थे, फार्मर की आईडी में अलग अलग ऑप्शन थे, ऐसे ही इसमें भी 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड लैंड, यूज़र मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो डिटेल। ठीक है, तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स है वो, तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि यदि आपका जो फार्म की लैंड पार्सल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल टाइटल 4th है, फिर उसके ऊपर आता है गांव, मतलब खसरा, फिर गांव, फिर तहसील, फिर जिला, फिर स्टेट, है ना, उस स्तर पे ये बटी हुई है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट है और इसकी सारी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस स्टेट की सारी जानकारियाँ तक डिटेल में चली जाएगी, है ना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में टारगेट काउंट है, ये टारगेट काउंट दिख रहा है आपको, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं आराम से, किस गांव में कितनी फार्मर आईडी हो गई हैं, कितनी एनरोलमेंट हो चुकी हैं, कितनी फार्मर आईडी अप्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, बकेट काउंट कितना है, इस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सहायक फार्मर रिपोर्ट। सहायक फार्मर रिपोर्ट पे आपने क्लिक किया तो सहायक द्वारा जितनी बनाई गई हैं आपकी आईडी आपके तहसील के अंतर्गत, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तीसरी है CSC। CSC पे भी सेम चीज़ है, आप क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट देखने मिल जाएगी। फिर आते हैं फार्मर रजिस्ट्री में, 2 ऑप्शन इसमें भी हैं, एक है रजिस्टर्ड फार्मर की लिस्ट, दूसरी है रजिस्टर्ड फार्मर लिस्ट सेव एज ड्राफ्ट, है ना। ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये जिनमें हमने ये हाइड किया है ये अप्रूव्ड है, और जिनमें कोई स्टेटस नहीं दिख रहा अभी सेंट्रल आईडी का, ये पेंडिंग है। ठीक है, अब तीसरा जो चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो डिटेल्स है, इस पर क्लिक करेंगे अप्रूवल के लिए, तो आपको अप्रूवल देखने को मिल जाएगा कि किसका किस स्तर पर लंबित है। ठीक है, सर्च करेंगे, सर्च करने पे मिल जाएगा। अब वापस आते हैं हम यूज़र मैनेजमेंट यानी टेरिटरी यूज़र। टेरिटरी यूज़र पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके की लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आपके कितने रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। तो इसमें जो है लगभग बहुत सारे 100 के आसपास पटवारियों की सूची दी हुई है। अब इसमें अधिकतम सूची इस तरीके की है, देखिए नेम ऑफ यूज़र NA दिया है, ईमेल एड्रेस 0 दी है, मोबाइल नंबर 0 दिया है। ठीक है, यहाँ पर करंट स्टेटस में एक्टिव है, ये पेंसिल में एडिट है, इसके बाद वो है निष्क्रिय है, और फिर लास्ट है व्यू, है ना। रीसेट और व्यू है, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है और व्यू का ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही अब हमने ये देखिए यूज़र रोल पे हमने क्लिक किया तो ये सूची दिख रही है, डेटा एक्सचेंज, CSC ऑपरेटर, सेंट्रल यूज़र, पटवारी, CSC एडमिन, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट यूज़र, है ना। इस तरीके की पूरी सूची मिल गई। हमने पटवारी पे क्लिक किया तो हमको ये सूची मिल गई। अब इसको हम PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और Excel में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सूची मिल जाएगी। अब हम 10 देख पा रहे हैं यदि, तो हमने इस पर क्लिक किया तो हम 30 नाम एक साथ देख पाएंगे स्क्रॉल डाउन करके। ठीक है, अब हम आते हैं पहली समस्या पे। आपका यूज़र नॉट फाउंड बोल रहा है, आप पटवारी हैं और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास हल्का है लेकिन आप यूज़र नॉट फाउंड बोल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब तहसीलदार साहब की आईडी में जाना है। तहसीलदार साहब की आईडी में जिनके नाम पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, आपको इस तरीके की यदि 100 आईडी है, ठीक है, मतलब आप समझ लो आपने तहसीलदार की लॉगिन किया है, ये तहसीलदार की लॉगिन है और हमको 100 पटवारियों का नाम दिख रहा है। 100 पटवारी में जितने पे असाइन नहीं है उन पे NA दिख रहा होगा,
उनको हमको केवल एडिट करना है। ठीक है, ये पेंसिल जो दिख रही है आपको एडिट है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पोर्टल हमारे सामने खुल जाएगा, जिसपे आप देख सकते हैं यूज़र नेम 0, ईमेल एड्रेस 0, मोबाइल नंबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद हम उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो वेब BI पे रजिस्टर्ड है वो लिख दिया हमने, उसी को ईमेल आईडी के सामने लिख दिया। ईमेल आईडी लिखना चाहे तो ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने गांव सेलेक्ट कर लिया। ये गांव की सूची देखिए, हमने तहसील चुनी, जिला चुना, स्टेट, जिला, फिर जिले के बाद आपका क्या कहते हैं तहसील, तहसील के बाद ग्राम। तो ये ग्रामों की सूची थी, हमने 2 ग्राम सेलेक्ट किए और इसको अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट किया ये इस तरीके का मैसेज आएगा, इसको यस कर दीजिए। यस करेंगे जैसे ही आप इस तरीके से यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, तो जो पहले एन दिख रहा था वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आ गया जिसको हमने असाइन किया। ठीक है, सिंपल सी बात है, फिर से समझिए। नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, गांव असाइन किया, अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट करेंगे ये विंडो आएगी, इस विंडो में कुछ नहीं करना, ये इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके, तो ये यूज़र आईडी अपडेट हो गई। यानी अब इस तरीके से केवल 4 स्टेप में, सिंपल छोटी छोटी सी स्टेप में आप किसी भी पटवारी का क्रिएशन कर सकते हैं जिसका आईडी क्रिएट नहीं है, और लॉगिन करना है तहसीलदार के मोबाइल नंबर से। दूसरी जो समस्या वो है आईडी गलत, मतलब हल्का गलत होने की, रॉन्ग टेरिटरी। तो अब जैसे आपने देखा इसमें पेंसिल का ही ऑप्शन था, इसी पेंसिल पे वापस जाना है, क्लिक करना है, जो रजिस्टर्ड है पहले से, है ना, ये पहले से रजिस्टर्ड यूज़र थे, इनमें हमने देखा ये वाला गांव सिलेक्ट नहीं था, तो हमने इस वाले गांव को सिलेक्ट कर दिया, है ना, ये गांव अपडेट कर दिया। सिलेक्ट था पहले से तो उसको हटा दिया, मान लो हमको उनको दूसरा गांव देना, उनके हमने दोनों गांव हटाए और अपडेट कर दिया, और दूसरे वाले के में जाएंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे ये लॉक हो जाएगा। यानी कि एक गांव एक ही व्यक्ति को असाइन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर भी ये गांव अलॉट कर दें और दूसरे को भी ये गांव अलॉट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली पोर्टल से हट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में, ये देखिए ये विलेज काउंट है ना, इनको 3 गांव, इनको 1 गांव, 1 गांव, ऐसे करके तहसील के टोटल गांव की संख्या ये है ना, जिसमें कुछ नहीं सिलेक्ट होगा। देखिए उसमें 1 मिनट, ठीक है, ये देखिए एने वाले जितने भी हैं सब में विलेज काउंट 0 दिख रहा है ना, खाली खाली दिख रहा, क्योंकि उसको विलेज असाइन है ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपडेट कर लेंगे। अब आते हैं अपन गलत हल्के वाले में। यदि गलत हल्का है तो सेम चीज़ करनी है आपको, जिसका भी चेंज करना उस पर पेंसिल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने पेंसिल पे क्लिक किया, आपने जो गांव छूट गए हैं, जो गांव सही है, जो गांव गलत है, जो हटाने हैं तो डिसलेक्ट कर दीजिए, और जोड़ने हैं तो सिलेक्ट कर दीजिए और सिलेक्ट करके अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट करेंगे यहाँ पर सेम विंडो आएगा, इसको यस कर दीजिए। यस करते ही साथ ये मैसेज आएगा यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद 2 ऑप्शन है जो मैं बता रहा था आपको पेंसिल के इस पार, एक है रीसेट पासवर्ड, दूसरा व्यू। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी चेंजेस का ऑप्शन नहीं है सेव करने का। ठीक है, इस वाली आईडी में देखिए अपडेट का ऑप्शन था। ठीक है, आप इस पर देखेंगे भी तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इस पटवारी जी के पास कौन कौन से गाँव उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं लोकल यूथ की अब 3-4 समस्याएं हमने सॉल्व कर दी आपकी। एक सॉल्व कर दी हमने नेम मैचिंग स्कोर को लेकर कन्फ्यूजन, दूसरी एक्सटेंक्ट एरिया, तीसरी पटवारी जी की आईडी में जो समस्या हो रही थी वो, और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है लोकल आईडी। ये लोकल यूथ की यदि आईडी डिलीट हो गई और वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपना नंबर, अपना नाम, है ना, अपना मोबाइल नंबर, वेबजीआईएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना नाम अपने हल्का पटवारी जी को दे देना है। वो जो है SLR के माध्यम से रिक्वेस्ट करवाकर आपकी आईडी को वापस से जनरेट करा देंगे। अभी इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं लोकल यूथ के संबंध में जो आपकी समस्याएं थी वो दूर हो गई होंगी, और अब आप आसानी से तहसीलदार की आईडी से अपना वर्तमान नवीन हल्के को अलॉट करवा लेंगे और काम को पूरा कर देंगे, ताकि जो टारगेट है उससे पहले फार्मर आईडी आसानी से सुविधापूर्वक बनाई जा सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक जय हिंद।